हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ और स्वागत है आपका सॉल्यूशन हब के चैनल पर। आज डिस्कस करेंगे क्लास 7 कंप्यूटर की एडिशनल बुक हाइपरलिंक का चैप्टर नंबर 5 फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। ये वीडियो जो है इसका सेकंड पार्ट है, तो अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जिसमें इसके बाकी सभी चैप्टर्स जितने अभी तक हो चुके हैं इस बुक के और इसका फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का वो सारे जो हैं उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको उस लिंक के थ्रू। तो पहले वो लिंक चेक कर लीजिएगा और उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो अब कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। हमने सेल रेफरेंस भी पढ़ लिया था, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स्ड रेफरेंस। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सेल रेफरेंसेस ऑफ अनदर वर्कशीट। अब हमने अभी तक पहली शीट में ही काम किया। एक्सेल में बाय डिफॉल्ट 3 शीट होती हैं, हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो अब हम दूसरी शीट की बात कर रहे हैं कि हम जो सेल रेफरेंस है दूसरी वर्कशीट का उस पर किस तरह काम करते हैं, ठीक है। सो यू कैन यूज द सेल रेफरेंस ऑफ वन वर्कशीट इन अनदर वर्कशीट। तो मान लीजिए कि आपने जो पहली वर्कशीट में काम किया, मान लीजिए आपने इसके सेल्स का टोटल निकाला था, तो अगर वो आप फॉर्मूला कॉपी करना चाहते हैं दूसरी शीट के अंदर तो वो किस तरह कॉपी करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दिस कैन बी डन इन 2 वेज। तो ये जो काम है ये 2 तरीकों से हो सकता है, यूजिंग कॉपी पेस्ट ऑप्शन। तो पहला तरीका क्या है, कॉपी पेस्ट के थ्रू। सो उसके पॉइंट्स क्या है, क्लिक ऑन द शीट 2 टैब एंड एंटर द डेटा एज शोन इन द फिगर। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ। मैंने वही वाली जो हमारी फाइल है ओपन की, तो हमारा जो पिछला काम था यहाँ तक हो चुका था। हमने जिसमें इसका टोटल पढ़ लिया था, इंसेप्टिव अमाउंट निकालना पढ़ लिया था और एब्सोल्यूट भी पढ़ लिया था, मतलब लगभग हाफ चैप्टर हमने कर लिया था इसमें मिक्स्ड रेफरेंस तक, ठीक है। अब हम शीट 2 की बात करें तो शीट 2 पे मैंने क्लिक किया और इनके कहे अनुसार मैंने जो है डेटा है इसमें एंटर कर दिया। यहाँ पर देख रहे हैं आप, डेटा मैंने एंटर कर दिया है एज वेल एज जैसे इसमें लिखा हुआ है मंथ है जून तक, फिर टोटल और सैलरीज, ठीक है। तो इस तरह से मैंने डेटा एंटर कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्लिक ऑन द शीट 1 टैब। अब शीट 1 पे वापस क्लिक कीजिए। नाउ क्लिक ऑन सेल B11 वेयर द सम फंक्शन इज यूज्ड। तो आपने जो B11 के अंदर फॉर्मूला कॉपी किया था, फॉर्मूला लिखा था, यूज किया था, उस फंक्शन पे जाना है और कॉपी करना है कंट्रोल और सी इन दोनों के थ्रू। तो हम इस टैब में गए वापस, शीट 1 पे मैंने क्लिक किया, B1 में जो फॉर्मूला है उसको मैंने कंट्रोल और सी ये दोनों कीबोर्ड कीज एक साथ दबाने से कॉपी कर लिया। तो ये देखिए चारों तरफ से एक लाइन घूमने लगी, यानी कि ये फॉर्मूला जो है कॉपी हो गया। नेक्स्ट है क्लिक ऑन शीट 2 टैब एंड क्लिक ऑन सेल B11। तो वापस से शीट 2 टैब पे क्लिक कीजिए और B11 वाले सेल में जाइए और पेस्ट कर दीजिए कंट्रोल और V इन दोनों कीबोर्ड कीज को एक साथ दबाकर। तो चलिए मैं शीट 2 में जाता हूँ, B11 पे क्लिक किया और कंट्रोल और V दोनों एक साथ दबा दिया। तो देखिए यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन आ गई 1,85,000। इन सभी का एडिशन है। तो देखिए शीट 1 में तो अलग था 24,900 और शीट 2 में क्या है 1,85,000, यानी कि ये इसका जो सम है वो किया है इसने। तो अगर आप शीट 1 का फॉर्मूला शीट 2 में कॉपी करेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सेल रेफरेंस ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड तरीका क्या है, यूजिंग शीट रेफरेंस, यानी कि शीट रेफरेंस के थ्रू, यानी कि आप शीट 2 में ही रहकर शीट 1 वाला काम कर सकते हैं, ठीक है। सो इट यूजेज शीट नंबर। इसके लिए आपको शीट का नंबर यूज करना होगा, एक्सक्लामेशन मार्क एंड सेल एड्रेस। उसके अलावा एक्सक्लामेशन मार्क लगाना होगा कीबोर्ड के थ्रू और उसके अलावा आपको जो है सेल एड्रेस भी यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल शीट 1 एक्सक्लामेशन मार्क D4, यानी कि आपको शीट 1 में से D4 की वैल्यू चाहिए, ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं इन्होंने किस तरह किया। क्लिक ऑन सेल C4 ऑफ शीट 2। तो शीट 2 का जो सेल C4 है उस पर आपको क्लिक करना है। तो हम उस पर क्या करते हैं, क्लिक कर दिया मैंने C4 पे, ठीक है। नाउ पेस्ट द फॉर्मूला टाइप इक्वल टू B4 प्लस शीट 1 एक्सक्लामेशन मार्क D4। तो हम पहले शीट 1 की D4 की वैल्यूज चेक करते हैं। तो शीट 1 की D4 की वैल्यूज देखिए क्या है, D4 में 100 दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब 100 कॉपी कर रहे हैं हम, जिसमें भी कर रहे हैं B4 में कर रहे हैं इसके। तो शीट 2 में जाएंगे और फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर इक्वल टू B4 प्लस शीट 1 एक्सक्लामेशन मार्क D4, ये वैल्यू एंटर कर दी मैंने। अब नेक्स्ट ये देखिए B4 B से जा रहा है और वो वैल्यू 100 थी,
तो 20,100 होना चाहिए वैल्यू ना। तो नेक्स्ट हमें क्या कह रहे हैं, उसके बाद ऑफ सेल D4 ऑफ शीट 1 विद सैलरी ऑफ सेल B4 ऑफ शीट 2 प्रेस द एंटर की। तो हमने ये वैल्यू एंटर कर लिया और फिर एंटर की को प्रेस करना है, तो एंटर की हम प्रेस कर लेते हैं। तो ये देखिए 20,100 जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एंटर होगी। तो हमने फॉर्मूला क्या लगाया, इक्वल टू फिर B4 वैल्यू जो ये वाली है और उसके अलावा क्या लगाया, शीट 1 में से D4 की वैल्यू। तो शीट 1 में D4 की वैल्यू क्या दी हुई है 100। तो इस तरह से आप क्या है पहली शीट दूसरी शीट में भी रहते हुए पहली शीट का डेटा जो है वो कॉपी कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। So you can calculate the total salary for other cells by dragging the mouse pointer to rest of the cells when pointer changes to copy pointer symbol। तो आप बाकी के जो कैलकुलेशन है वो भी इसी तरह कॉपी कर सकते हैं इस फॉर्मूला को एक प्लस के सिंबल के थ्रू, जो कि इस तरह आ जाता है फॉर्मूला कॉपियर। तो मैंने यहाँ तक ये कॉपी कर दिया, तो ठीक है। इस तरह से ये देखिए यहाँ पर अब ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। यहाँ पर क्या था D4 इसमें, अब यहाँ देखिए D5 हो गया और लास्ट वाले में D9 हो गया। तो इस तरह से जो वैल्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप जो इस साइड हैं वही उस साइड यूज होंगी, ठीक है। तो सेल रेफरेंस जो है वो अपने आप ही चेंज होते जाएंगे, इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि सेल रेफरेंस चेंज ना हो तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था मिक्स रेफरेंस के अंदर की डॉलर का सिंबल लगा दीजिए आगे, चाहे वो कॉलम है चाहे वो रो है, जिसे भी आप पोज करना चाहते हैं। तो डॉलर के सिंबल के थ्रू जो है वो वैल्यूज फिक्स रहती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है नेमिंग ए शीट टैब। एक शीट की नेमिंग कैसे करते हैं शीट टैब की, तो उसके लिए क्या है, बाय डिफॉल्ट एक्सेस डिस्प्लेज 3 शीट्स इन अ वर्कशीट नेम्ड एज शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। तो बाय डिफॉल्ट पहले से ही क्या होता है, एक्सेल में 3 शीट्स होती हैं। अभी आपको ध्यान होना चाहिए एक्सेल की जो स्प्रेडशीट है उसमें टोटल 3 शीट्स होती हैं, जिसमें पहली शीट का नाम शीट 1, दूसरी का शीट 2 और तीसरी का शीट 3 होता है। बट यू कैन ऐड एज मेनी शीट्स एज यू रिक्वायर, लेकिन आप जितनी मर्जी चाहे उतनी शीट यूज कर सकते हैं, सिर्फ उन्हें ऐड करके। यू कैन असाइन एनी नेम टू दीज शीट टैब्स, और आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली इन्हें नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। सो राइट क्लिक ऑन द शीट 1 टैब इन द वर्कशीट। तो पहले क्या है, शीट 1 वाले टैब पे क्लिक कीजिए राइट वाला, तो राइट वाला क्लिक कर दिया हमने अभी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, ए पॉपअप मेन्यू विल ओपन। एक पॉपअप मेन्यू आएगी जिसमें से आपको रीनेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। द कर्सर विल अपीयर इन शीट 1 टैब। तो जो कर्सर है वो शीट 1 वाले टैब में आ जाएगा और वहां पर आपको क्या करना है, किप्स लिख देना है और फिर एंटर की प्रेस करनी है। नोट दैट द नेम ऑन शीट 1 हैज बीन चेंज टू किप्स। तो आप क्या चेक करेंगे, जो आपने किप्स लिखा था वो अब शीट 1 की जगह लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं। शीट 1 वाले पे क्या करना है, हमें राइट क्लिक करना है भाई। अब रीनेम वाले ऑप्शन पे क्लिक किया हमने, रीनेम वाले पे देखिए डार्क होगी शीट 1। अब हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, KIPS किप्स, और फिर एंटर की प्रेस कर देते हैं। तो ये देखिए पहली वाली शीट की जगह शीट 1 की जगह किप्स लिखा हुआ आ गया, ये ध्यान दे दीजिए किप्स लिखा हुआ आ गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप शीट का नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं मान लीजिए किप्स 1 कर देता हूँ या फिर मेरा नाम लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर शीट 3 को नेम देता हूँ इंडिया। तो इस तरह से क्या है, शीट का नेम चेंज हो जाता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो शीट के नेम देखिए अपने आप अकॉर्डिंगली चेंज हो गए हैं जो हमने इन्हें नाम दिए थे, ठीक है। इस तरह से शीट के नेम जो है वो चेंज होते हैं। अब नेक्स्ट है चेंजिंग कलर ऑफ ए शीट टैब। तो जिस शीट का अभी हमने नेम चेंज किया उसका जो टैब का कलर है वो भी किस तरह चेंज होता है वो हम बता रहे हैं अब आपको। राइट क्लिक ऑन द शीट 1 टैब एंड सेलेक्ट टैब कलर ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। तो ये देखिए यहाँ पर जो रीनेम वाला ऑप्शन था उसके 2-3 स्टेप नीचे टैब कलर वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है और सेलेक्ट एनी कलर फ्रॉम द डिस्प्ले चॉइसेस एंड ऑब्जर्व द चेंजेस। और उसके बाद जो भी आप कलर चूज करना चाहते हैं कलर चूज कीजिए और फिर आप चेंजेस देख सकते हैं। तो हम ये भी करके देख लेते हैं भाई। मैंने किप्स वाले की जगह ये टैब कलर को सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए ब्लू। तो ये देखिए टैब कलर जो है वो ब्लू हो गया, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आपको, डार्क कलर नहीं है इसलिए। तो मैं चलो डार्क कलर कर देता हूँ या फिर थोड़ा अलग सा रेड कर दिया, तो ये देखिए रेडिशनेस आ गई। अब सेकंड टैब देख लेते हैं हम, इसको ये कर दिया कलर तो ये कलर भी चेंज हो गया। अब थर्ड वाले को हम चेंज कर देते हैं तो थर्ड वाला भी चेंज हो गया। तो इस तरह से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने टैब का, ताकि आपको शीट टैब ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इस तरह से शीट टैब के चेंजेस हो गए। अब नेक्स्ट है फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या है, फंक्शंस आर प्री डिजाइंड फॉर्मूलाज इन एक्सेल टू परफॉर्म सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस।
अब भैया फंक्शन क्या होते हैं, पहले से डिजाइन किए हुए फॉर्मूला होते हैं एक्सेल के अंदर, मतलब हमें फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और ये किस लिए काम किए जाते हैं, सिंपल कैलकुलेशन के लिए और डिफिकल्ट यानी कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए। सो फंक्शन एलिमिनेट द चांस टू राइट इनकरेक्ट फॉर्मूला। अब फंक्शंस क्या काम करते हैं कि अगर हम गलती से भी किसी फॉर्मूले में मिस्टेक कर रहे हैं तो वो चीज़ वो एलिमिनेट कर देता है, रिमूव कर देता है। मतलब फंक्शन में हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं, जो फॉर्मूला है वो ही यूज़ करेंगे हम। दे एक्सेप्ट द आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यूज़। तो ये क्या है, जो आर्ग्यूमेंट्स है, जो वैल्यूज़ है वो एक्सेप्ट करता है और फिर उसके बदले में हमें दूसरी जो इसकी रिजल्ट है, रिजल्ट वैल्यू वो देता है। सो आर्ग्यूमेंट्स आर इनपुट टू फंक्शंस विच एक्सेप्ट वैल्यूज एज नंबर्स और टेक्स्ट एटसेट्रा। तो आर्ग्यूमेंट्स किस चीज़ के लिए काम आते हैं कि जो फंक्शंस है, जो फॉर्मूलाज हैं उन्हें लिखिए आप, फिर ये वैल्यूज या नंबर जो हैं वो अपने आप एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। सो द वैल्यू आर गिवन विद इन पैरेंथेसिस। तो जो वैल्यूज हैं वो छोटे ब्रैकेट पैरेंथेसिस के साथ आती हैं। रिटर्न वैल्यू डिस्प्ले द फंक्शन आउटपुट। और जो रिटर्न वैल्यू है यानी कि जो आंसर है वो हमें फंक्शन आउटपुट में जहां हम रिजल्ट चाहते हैं वहां लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अब देखते हैं ये काम किस तरह करते हैं। सो ऑल एक्सेल फंक्शंस मस्ट बिगिन विद इक्वल टू साइन। सो हर एक यानी कि एक्सेल का जो भी फॉर्मूला है उसके आगे इक्वल वाला सिंबल तो भैया लगा होगा, ये आपको याद कर लेना है कि एक्सेल के अंदर जो भी फॉर्मूला है वो इक्वल के सिंबल से स्टार्ट होने वाला है। सो फंक्शन नेम मस्ट बी अ वैलिड एक्सेल नेम। तो जो फंक्शन नेम यानी कि फॉर्मूला का नेम है वो एक वैलिड नेम होना चाहिए जो एक्सेल के अंदर एग्जिस्ट करता हो। जैसे कि सम, एवरेज, ये जो है इसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट होते हैं फॉर्मूलाज, ठीक है। सो फंक्शन नेम मस्ट बी फॉलोड बाय क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो फंक्शन का जो नेम है यानी कि ये जो सम है या एवरेज है इसके बाद में जो है इस तरह से छोटा ब्रैकेट स्टार्ट होना चाहिए और एंड भी होना चाहिए, पैरेंथेसिस लगे होने चाहिए क्लोजिंग और ओपनिंग वाले, ठीक है। एंड पैरेंथेसिस कंटेन्स आर्ग्यूमेंट्स विद इन इट। और पैरेंथेसिस के अंदर क्या है, आर्ग्यूमेंट होने चाहिए यानी कि जो सेल रेफरेंस है, जैसे A1 और A5 ये क्या है, सेल रेफरेंस है, तो ये भी होने चाहिए, ठीक है। तो अब ये बता रहे हैं यूजिंग द एवरेज फंक्शन। तो एवरेज फंक्शन को किस तरह यूज करते हैं वो बता रहे हैं। अब क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू प्लेस द एवरेज ऑफ वैल्यूज, लेट अस से E6। तो इन्होंने E6 माने, हम अपनी पहले वाली शीट में ही चलते हैं, ठीक है, जहां भी हम एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं। और उसके बाद इक्वल टू का साइन लिखना है, फिर ये लिखना है एवरेज, ठीक है। तो चलिए हम मानते हैं यहाँ D4 में करते हैं हम, ठीक है। किप्स वाली ओपन करते हैं, चलिए किप्स वाली में हमने F4 में कर लिया और F4 में इक्वल टू का साइन लगा के और हमने AVARAGE लिख दिया, ठीक है, एवरेज। और सॉरी एवरेज ई आएगा यहाँ पर, AVERAGE एवरेज वाला जो है हमने यहाँ पर लगा दिया। और उसके बाद क्या करना है, हमने टाइप पैरेंथेसिस ओपनिंग पैरेंथेसिस i.e. द ओपनिंग पैरेंथेसिस सिंबल, यानी कि छोटे ब्रैकेट का जो ओपनिंग वाला सिंबल है वो लगाना है अब आपको। तो चलिए वो लगा देते हैं, ये लगा दिया मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, यू वांट टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ वैल्यूज ऑफ रेंज C6 टू D6। तो ये C6 से D6 तक की वैल्यूज कह रहा है, हम अपनी मर्जी की वैल्यूज लेंगे। एंड क्लिक ऑन द सेल C6 टू डिफाइन द स्टार्टिंग सेल ऑफ द रेंज, द सेल एड्रेस C6 विल अपीयर विद इन पैरेंथेसिस। तो चलिए देख लेते हैं हम किस तरह से काम करता है। ड्रैग द माउस पॉइंटर टू सेल D6। ओके, तो हम चेक कर लेते हैं। ये लगाने के बाद मैंने क्लिक कर दिया B4 पे, मैं B4 से वैल्यूज चाहता हूँ और चाहता कहाँ तक हूँ, मैं चाहता हूँ इसे यहाँ तक E4 तक। तो E4 तक की वैल्यूज ले ली, तो B4 से E4 बीच में रेशो लगा हुआ आ गया। अब मैं पैरेंथेसिस को क्लोज कर देता हूँ यानी कि क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगा देता हूँ, ठीक है। तो वैल्यूज इनपुट कर दी हमने ऑलरेडी। सो जिस तरह से फॉर्मूला बार ऑन द सेल्स E6 विल डिस्प्ले। अब इन्होंने अपने सेल एड्रेस लगाए हैं और हमने खुद के लगाए हैं और फॉर्मूला सेम है, इक्वल टू एवरेज, जो भी हमारा सेल रेफरेंस है वो लगा दिया और क्लोजिंग पैरेंथेसिस भी लगा दिया। और उसके बाद क्या करना है, एंटर की प्रेस करनी है, तो जो कैलकुलेटर रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो फॉर्मूला हमने लगा रखा है, एंटर की प्रेस की, तो देखिए इन चारों का टोटल होकर फिर ऑटोमेटिकली 4 से डिवाइड होकर यहाँ पर एवरेज लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे फंक्शंस दिए हुए हैं कुछ, जैसे सम का फंक्शन सम के लिए होता है एवरेज, यानी कि उन सभी का एवरेज निकालने के लिए।
ओड का यूज़ किस लिए होता है, ताकि हम नियर बाय जो भी ओड नंबर है उसका यूज़ कर सकते हैं। इंटीजर का जो नियर बाय इंटीजर होता है उसको कैच कर लेता है। राउंड का क्या कहता है, राउंड से नंबर टू द स्पेसिफाइड डिजिट, तो जो नज़दीक में राउंड नंबर होगा उसे वहाँ पर ये दिखाने लग जाएगा। EXP का क्या मीनिंग है, रिटर्न्स रेज टू द पावर ऑफ नंबर, यानी कि जिसकी भी स्क्वायर वगैरह लगी हुई है एक्स्ट्रा पावर वो दिखा देगा हमें। स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट निकालने के लिए पावर का यूज़ किस लिए होता है, रिटर्न द रिजल्ट ऑफ ए नंबर रेज टू सम पावर, तो जो भी हमने पावर वाला है जैसे x की पावर 2 है या x स्क्वायर है, तो उस तरह का रिजल्ट जो है वो पावर के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा मोड फंक्शन का यूज़ किस लिए होता है, रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर अ नंबर इज डिवाइडेड बाय द डिवीजर, तो जो डिवाइडेड नंबर होता है डिवीजर के थ्रू, उसके बाद जो भी रिमाइंडर बचता है हमारा, उसका रिमाइंडर की वैल्यू निकालने के लिए मोड फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब कॉमन फंक्शन कुछ और होते हैं, उन कॉमन फंक्शन का क्या यूज़ है, या कॉमन फंक्शन कौन कौन से होते हैं। पहला दिया है मैक्स, मैक्स का मीनिंग क्या है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो दिखाएगा यहाँ पर। ठीक है, सो इट इज़ यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू इन द गिवन रेंज, तो ये सबसे जो बड़ी वैल्यू है आपकी, जितने भी आपने रेंज सेलेक्ट की हुई है, जितने भी सेल सेलेक्ट किए हुए हैं, उसमें जो भी सबसे बड़ी वैल्यू है उसे कैलकुलेट करने के लिए मैक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। सो क्लिक ऑन द सेल F4 एंड टाइप मैक्स B4 to E4 एंड प्रेस द एंटर की। तो ये कह रहे हैं कि आप जिसका भी मैक्सिमम फंक्शन या मैक्सिमम वैल्यू चेक करना चाहते हैं उसे चेक कर सकते हैं इस तरह से। मान लीजिए मैं नीचे वाले में F5 में कर रहा हूँ, तो मैंने इक्वल टू का फंक्शन इक्वल टू लगाया, फिर लिखा मैक्स, फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट किया और फिर यहाँ से वैल्यूज सेलेक्ट कर ली। कहाँ तक, मैंने B5 से लेकर E5 तक की वैल्यू सेलेक्ट की और उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया। जैसे हमने एवरेज का फॉर्मूला लगाया था सेम वैसे ही है, बस एवरेज की जगह आपने मैक्स लिख दिया यानी कि मैक्सिमम वैल्यू, फिर एंटर की प्रेस की तो देखिए 2000 लिखा हुआ आ गया, यानी कि इससे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 2000, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखी हुई आ गई है हमारे सामने। ठीक है, सिमिलरली मिनिमम काउंट फंक्शन कैन ऑल्सो बी अप्लाइड इन द रेंज, तो इसी तरह क्या है, मिनिमम फंक्शन भी आप यूज कर सकते हैं और काउंट वाला फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, तो वो भी आपको दिखा देता हूं मैं। ठीक है, इसमें हम क्या यूज करते हैं, मिनिमम वाला, इक्वल टू MIN, फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट किया, यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ तक ले गया मैं, और फिर पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया। और अब ये वैल्यूज देख लीजिए 3000, 250, 300 और 200, सबसे छोटी वैल्यू क्या है 200, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 200। मैंने कर दी एंटर की प्रेस, तो यहाँ पर 200 लिखा हुआ आ गया। अब मैं यहाँ पर आपको काउंट फंक्शन का यूज करके दिखाता हूँ, इक्वल टू काउंट पैरेंथेसिस ओपनिंग, फिर यहाँ से लेकर और यहाँ तक की वैल्यूज मैंने सेलेक्ट कर ली। तो मैंने यहाँ पर कितनी वैल्यू सेलेक्ट की हैं, 1 2 3 और 4, तो हमारी काउंटिंग कितनी होनी चाहिए 4 की, तो मैंने पैरेंथेसिस क्लोज करके एंटर की प्रेस की, तो हमारा आंसर यहाँ पर 4 आना चाहिए। तो देखिए हमारा आंसर 4 आ गया, यानी कि हमने 4 सेल्स को काउंट किया, यानी कि 4 सेल्स की काउंटिंग किया, उसके लिए काउंट फंक्शन का यूज किया गया हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, टुडे फंक्शन, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द करंट डेट। अब टुडे फंक्शन का यूज किस लिए किया जाता है, करंट डेट चेक करने के लिए। टाइप इक्वल टू टुडे इन द सेल एंड प्रेस द एंटर की, तो टुडे फंक्शन का यूज हमारा आज की डेट चेक करने के लिए कर सकते हैं। द टुडे फंक्शन विल डिस्प्ले द करंट डेट इन द सेलेक्टेड सेल, तो हम टुडे फंक्शन भी यूज करके देख लेते हैं, इक्वल टू टुडे पैरेंथेसिस ओपनिंग क्लोजिंग, तो ये देखिए यहाँ पर आज की डेट आ गई 7/8/2020, यानी कि 7 अगस्त 2020 आज की डेट, जिस डेट को मैं वीडियो बना रहा हूँ उस डेट को यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, सिमिलरली डे मंथ ईयर फंक्शन कैन बी अप्लाइड, तो जैसे हमने टुडे वाला फंक्शन यूज किया उसकी जगह हम डे लिख सकते हैं, मंथ लिख सकते हैं, ईयर लिख सकते हैं, तो इस तरह से सारे फंक्शन यूज कर सकते हैं। Sometimes Excel may not be able to recognize the date you are specifying and may given value error। कई बार क्या होता है, एक्सेल जो है आपके कंप्यूटर के अकॉर्डिंगली जो डेट है उसे मैच नहीं कर पाता और एरर दिखाने लग जाता है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम क्लिक ऑन स्टार्ट कंट्रोल पैनल एंड चूज रीजन एंड लैंग्वेज ऑप्शन एंड सेट द ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो अगर इस तरह की दिक्कत आती है, जो स्टार्ट मेन्यू में जाकर जो कंट्रोल पैनल का ऑप्शन होता है, ये देखिए कंट्रोल पैनल, इसमें क्या है आप अपनी डेट टाइम वगैरह जो है वो
क्लॉक लैंग्वेज रीजन इसमें जाके और सेट कर सकते हैं इस ऑप्शन में जाके, ठीक है। तो आपकी जो क्लॉक है वो एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब लेट्स नो मोर में यहाँ पर एक दी हुई है थिंग, द इजीएस्ट वे टू डिफाइन नेम्स फॉर सेल्स इज टू क्लिक ऑन द नेम बॉक्स एट द लेफ्ट एंड ऑफ द फॉर्मूला बार। तो अगर आपको सेल का जो नेम है वो चेक करना हो या सेल एड्रेस चेक करना हो तो आपको क्या करना है, जो फॉर्मूला बार है उसके लेफ्ट साइड में एक नेम बॉक्स दिया होता है, उस पर क्लिक कीजिए, टाइप ए नेम फॉर द रेंज एंड प्रेस एंटर। और उसके बाद जो भी रेंज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं या जो भी रेंज देखना चाहते हैं उसे देखकर और एंटर की प्रेस कीजिए। तो ये दिखा देता हूँ कैसे काम करता है। ये हमारा फॉर्मूला बार है, इसके लेफ्ट साइड में ये नेम बॉक्स दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ A11 यानी कि टोटल वाले को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर A11 लिखूंगा और एंटर की प्रेस करूंगा तो ये देखिए टोटल वाले पे अपने आप आ गया बॉर्डर, थिक बॉर्डर, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या है अपने सेल एड्रेस पर पहुंच सकते हैं, जो भी हम सेल एड्रेस देखना चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको बस नेम बॉक्स में जाकर एंटर ही करना है वो नेम, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी और इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो भी मैं बहुत ही जल्दी लेकर आने वाला हूँ, तो क्वेश्चन आंसर्स का भी वेट कर लीजिएगा। और बाकी के चैप्टर्स भी हैं वो बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, तो उनका भी इंतजार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।